फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं, फूल एक बार आकर दोबारा आना बंद हो गए हैं या पौधे में ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ के पौधा एकदम कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और पौधे में कौन सी चीज़ का इस समय आपको यूज़ करना है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस चीज़ के यूज़ से प्लांट में न केवल अच्छी फ्लावरिंग होगी बल्कि पौधा हरा भरा और पत्तियां चमकीली होंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सी चीज़ है, इसका उपयोग हमें किस तरह से करना है और कौन कौन से प्लांट के लिए ये फ़ायदेमंद है। इस समय आप देखिए मॉस रोज़ में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और यदि आपके मॉस रोज़ में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहे, तो आप इस चीज़ का इस प्लांट पर ज़रूर यूज़ करें। सिर्फ मॉस रोज़ ही नहीं, आप अपने गुड़हल, गुलाब, पारिजात, अपराजिता सभी प्लांट पर इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधों पर भी इसका उपयोग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप मेरे अपराजिता प्लांट को देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इस समय यदि आपका प्लांट फूल नहीं दे पा रहा है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें, क्योंकि पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ कई और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी पौधे के विकास के लिए ज़रूरत होती है। उनमें से एक है मैग्नीशियम। यदि पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पौधा पत्तियां पीली करके ग्रोथ रोक देता है, और जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो पौधे में फूल, फल, सब्जी नहीं आते हैं। तो महीने में एक बार आपको प्लांट के लिए मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। इससे यदि आपने सब्जी वाले या फलों वाले पौधे लगाए हुए हैं तो फलों की क्वालिटी में सुधार होता है। टमाटर जैसे पौधों में जो टमाटर आते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जो मैं चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ ये है मैग्नीशियम सल्फेट। ये प्लांट को पोषक तत्व देने के साथ साथ पौधे में यदि स्लग, स्नेल जैसे कीड़े हैं तो उनको भी दूर करने का काम करती है। लेकिन ये खाने वाला नमक नहीं, इसको हम एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, और यह आसानी से किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर या फिर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन इसका यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। मात्रा मैं जितनी बताऊंगी उसी हिसाब से आपको अपने प्लांट पर यूज़ करनी है, और महीने में एक बार इसका उपयोग करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि बात करें इसको यूज़ करने के तरीके के बारे में, तो आप इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों तरह से इसका इस्तेमाल करना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करना बताऊँगी। ये मेरा रोज़ प्लांट है, और यूज़ करने से पहले इस बात का आप ध्यान रखें, मिट्टी की एक दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लें। मिट्टी हल्की होनी बहुत ज़रूरी है। तो स्टेम से दूर आप इस तरह से जगह बना लें और पॉट की साइज़ के हिसाब से इसकी मात्रा का यूज़ करना है। देखिए ये मेरा जो पॉट है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट का। इसको आपको मिट्टी में इस तरह से चारों तरफ डाल देना है और उसके बाद मिट्टी को दबा देना है और फिर वाटरिंग कर देनी है। इस बात का ध्यान रखें, दोनों तरीके आपको एक ही प्लांट पर इस्तेमाल नहीं करने हैं। या तो आप इसे सॉलिड फॉर्म में अपने प्लांट की सॉइल में मिलाएं या फिर लिक्विड फॉर्म में यूज़ करें। तो अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं, वो मैं आपको दूसरे प्लांट पर यूज़ करना बताऊंगी। उसको मैं लिक्विड फॉर्म में यूज़ करूंगी। इसमें हमें वाटरिंग कर देनी है। तो पहले मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। दूसरे तरीके में मैंने लिया है 1 लीटर पानी। आप पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में हमें आधा छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल देना है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, चाहे तो आप 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आप इसका 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉइल में ही इसको आप डाल सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से इसका उपयोग करूँगी। पहले मैं इसको डायरेक्ट पौधे की सॉइल में लिक्विड फॉर्म में डालूंगी। उतना ही डालना है जितना कि जड़ें अवशोषित कर सकें, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद इसको मैं स्प्रे पंप में भरूंगी। स्प्रे पंप में भरने के बाद आपको अपने
सभी प्लांट की पत्तियों पर इसका स्प्रे कर देना है। इससे पत्तियाँ चमकीली होती हैं और हरी रहती हैं, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती, क्योंकि इससे प्लांट में मैग्नीशियम की कमी दूर होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी फर्टिलाइज़र डालकर देख चुके हैं, उसके बाद भी आपका प्लांट पत्तियाँ पीली कर रहा है या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो एक बार एप्सम साल्ट का यूज़ महीने में ज़रूर करें। थैंक यू।